नमस्कार, मैं भार्गवी। स्वागत है आपका बिहारी कलम पे। देश में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। मई 2024 में इलेक्शन कमीशन आने वाले चुनाव की घोषणा कर सकता है। ऐसे में बिहार की राजनीति में पारा चढ़ा हुआ है। चारों तरफ सियासी गहमा गहमी देखी जा सकती है। उधर नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद सियासी हलचल तेज है। तो रोहित है हमारे साथ, वो बिहार की राजनीति पर विश्लेषण करेंगे और आपसे 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट के मद्देनज़र आपसे बातचीत भी करेंगे और बताएंगे कि क्या कुछ हो सकता है आने वाले दिनों में। देखिए, फ्लोर टेस्ट से पहले जो बिहार की राजनीति में लगातार जो सियासत गर्म देखा जा रहा है, लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है और उससे पहले ऐसा बताया जा रहा है कि आरजेडी कुछ खेला कर सकती है। एक तरफ जदयू एनडीए में और भाजपा के भी अच्छे सीट हैं और महागठबंधन में आरजेडी के भी अच्छे सीट हैं। तो आरजेडी प्रयास कर रही है कि जदयू से कुछ विधायक को तोड़ा जाए और जदयू के प्रवक्ता जैसा कि कर रहे हैं कि हम भी कुछ खेला करने वाले हैं। तो इससे स्पष्ट है कि 12 तारीख से पहले कुछ भी हो सकता है। कई विधायक ऐसे जिनका नाम आ रहा है वो किन्हीं के किसी पार्टी के संपर्क में है। जैसे भाजपा वाले बोधगया में अपने सारे विधायकों को रखे हुए हैं और कांग्रेस अपने विधायकों को हैदराबाद में रखे हुए है और एक तरफ आरजेडी लगातार मीटिंग कर रही है, जदयू मीटिंग कर रही है, भाजपा भी लगातार अपने कार्यालय में मीटिंग कर रही है। तो अभी सबसे बड़ी खबर आ रही है कि राजद से चेतन आनंद और नीलम देवी जो मोकामा से भी विधायक हैं, पूर्व विधायक अनंत सिंह की पत्नी है, तो लगातार अभी आरजेडी के संपर्क में नहीं है। आरजेडी में मीटिंग हुआ, उसमें नीलम देवी और चेतन आनंद संपर्क में नहीं है। उनको फ़ोन लगाया जा रहा है लेकिन कोई उसका संपर्क नहीं हो पा रहा है। जैसा कि कहा जा रहा है कि दिल्ली में है, तो बिहार से तो दिल्ली दूर नहीं है, बात तो हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो एक कयास लगाया जा रहा है और एक तरफ मांझी को लेकर बातें हो रही थी कि मांझी 12 से पहले क्या महागठबंधन में शामिल होंगे। उनको ऑफर भी किया जा रहा था मुख्यमंत्री को लेकर के। तो मांझी जी ने तो स्पष्ट कहा है। अब देखना यह है कि एक जदयू की विधायक शालिनी मिश्रा हैं, उन पे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि वो भी जदयू के मीटिंग से बाहर हैं। एक तरफ जदयू अपने विधायकों के साथ मीटिंग कर रही है लेकिन सारे विधायक किसी पार्टी में कोई भी विधायक अभी तक पहुंच नहीं पाए हैं। एक दो विधायक ऐसे हैं जो अभी दूर चल रहे हैं और मुझे लगता है कि आरजेडी में लालू यादव और तेजस्वी यादव के जो प्रवक्ता हैं, प्रदेश प्रवक्ता, उनका कहना है कि खेला होगा। जदयू के भी प्रवक्ता कर रहे हैं कि खेला होगा। तो देखना यह है कि खेला किसके तरफ से होता है। 12 तारीख को सरकार एनडीए तक बने रहता है या आरजेडी कुछ उसमें करती है, ये देखने वाली बात होगी जी, क्योंकि बिहार की राजनीति में तेजस्वी के एक बयान के बाद काफ़ी घमासान मचा हुआ था। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तेजस्वी यादव जब से नीतीश कुमार एनडीए में गए हैं और सरकार बनाए हैं, तेजस्वी यादव बौखलाए हुए हैं। बार बार नीतीश कुमार का पलटी मारना और सरकार बनाए रखना, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और लालू यादव को बहुत बड़ा ठेस पहुंचा है बिहार की राजनीति में। खैर, राजद बड़ा पार्टी है, भाजपा भी बड़ा पार्टी है, दोनों गठबंधन में दो पार्टी हैं। तो तेजस्वी यादव चाह रहे हैं कि किसी तरह से हम विधायक को तोड़ करके नीतीश कुमार के घमंड को तोड़ दें। लालू यादव भी लगे हुए हैं लगातार विधायकों से। आज एक खबर ये भी है कि महागठबंधन के 2 विधायक जीतनराम मांझी से मिलने गए थे। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि विधायकों को लेकर के बातें हो रही है। अपने दल के नेताओं को भेजा जा रहा है, विधायकों को भेजा जा रहा है कि ताकि बात हो सके, बन सके। ऑफर भी दिया जा रहा है, चूँकि लोकसभा का चुनाव है। कई ऐसे चेहरे हैं जिनके परिवार में लोग लोकसभा लड़ना चाहते हैं और विधायक को लेकर पलटी मार सकते हैं। तो ये बातें कही जा रही है और कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है। दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट के अनुसार राजद के 12 विधायक भी अभी संपर्क में नहीं हैं। इस पर क्या अंदेशा जताया जा सकता है? देखिए, जागरण की रिपोर्ट जो है 12 विधायक दूर बताया जा रहा है। मुझे नहीं लगता है कि 12 विधायक दूर हैं। हमने बताया कि एक लवली आनंद के बेटे चेतन और एक तरफ नीलम जो अनंत सिंह की पत्नी है, तो ये 2 लोग जो संपर्क से बाहर हैं, मीटिंग में शामिल नहीं हो पाई हैं, और एक जदयू की शालिनी मिश्रा। तो देखिए, इन लोगों से बातचीत अभी चल रही है, बयान भी आया है और मीडिया में भी बातें चल रही है कि इन लोगों को कोई बातचीत नहीं हो पाया है। हालांकि अंदर की बात क्या है उस पर हम लोग का अभी नज़र है, लेकिन यह स्पष्ट है कि तेजस्वी यादव पूरे प्रयास में हैं कि किसी तरह से जदयू के कुछ विधायकों को जोड़ा जाए और जदयू के भी कुछ विधायक ये चाह रहे हैं कि नहीं, आरजेडी से ऑफर आ रहा है तो हो सकता है कि मंत्री बन जाएं, तो उसको लेकर भी कयास लगाया जा रहे हैं। और कुछ ऐसे 2 सीट जो हम बता रहे थे आरजेडी से, जैसे चेतन आनंद, लवली आनंद या आनंद मोहन, लोकसभा चुनाव है तो पूर्व सांसद रहे हैं, तो उम्मीद लगाई जा रही है कि लोकसभा को देखते हुए हो सकते हैं पलटी भी मारें। तो ऐसा देखा जा रहा है। और एक तरफ अनंत सिंह की पत्नी, वो भी चाह रहे हैं कि हमारे अनंत सिंह अंदर हैं तो कुछ हद तक अगर एनडीए की सरकार आती है तो कुछ मतलब हो सकता है। अनंत सिंह को लेकर के बातें हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये 2 लोग जो है जिसको लेकर लगातार कयास लगाया जा रहा है कि कुछ भी हो सकता है। और देखना यह है कि 12 तारीख से पहले कल तक और कुछ खेला हो सकता है।
तो एक खेला लगातार जारी रहेगा और हम लोग नज़र बनाए हुए हैं कि क्या होता है, कौन से विधायक मतलब किस पाले में हैं, किनसे बात हो रही है नहीं हो रही है, मीटिंग में शामिल हो पा रहे हैं नहीं, या पार्टी के कोई भी नेता से बात हो पा रहा है नहीं, तो हम लोग लगातार उस पर नज़र रखे हुए हैं। जी, बिहार के लिए महारानी वेब सीरीज का एक डायलॉग बड़ा ही चर्चित है, बिहार इज़ नॉट अ स्टेट, इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड्स। तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जीतन राम मांझी का जो बयान है वो भी काफ़ी चर्चा में बना हुआ है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जीतन राम मांझी जब पिछले वर्षों में जब महागठबंधन की सरकार थी बिहार में, तो नीतीश कुमार का एक बयान आया था कि मांझी हमारी बात को इधर-उधर कर रहा है। तो उस दौरान मांझी जी एनडीए में शामिल हो गए थे। नीतीश कुमार और मांझी के बीच में बहुत वाद-विवाद चला था। तो जब नीतीश कुमार एनडीए में आए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि मांझी की नाराज़गी अभी भी नीतीश कुमार के खिलाफ में है। तो कहीं न कहीं नीतीश कुमार, और एक बात ये भी है, जब नीतीश कुमार आए हैं इधर एनडीए में, तो लोकसभा को देखते हुए चिराग पासवान को भी दिक्कत है और इधर मांझी को भी दिक्कत है, चूँकि सीट नहीं मिल पाएगा। 2 मंत्री का दावा कर रहे थे जीतन राम मांझी, लेकिन एक ही मंत्री पद मिला, वो भी मंत्रालय अच्छा नहीं मिल पाया है। तो जीतन राम मांझी को लेकर बातें कही जा रही थी, आरजेडी से भी ऑफ़र आ रहा था, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी ऑफ़र दिए थे कि आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं अगर महागठबंधन में आएँगे तो। लेकिन जीतन राम मांझी के पास आज 2 विधायक मिलने गए, तो उसमें यह बताया गया, जो विधायक मिलने गए थे वो बताए हैं, हालांकि संकेत तो दे दिए हैं कि कुछ खेला होगा। हालांकि जीतन राम मांझी ने स्पष्ट कर दिया है कि हम एनडीए से बाहर नहीं जाएंगे। उनके बेटे का भी यह बयान आया था कि हम लोग एनडीए में रहेंगे। और एक बात स्पष्ट है, लोकसभा चुनाव बहुत खेला कर रहा है। अभी जो सियासत जो बिहार का देखा जा रहा है, उसमें लोकसभा बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो विधायक या जो भी नेता एनडीए में हो या महागठबंधन में, लोकसभा को देख करके, या तो अपने पार्टी को लेकर के या अपने परिवार में जो भी पूर्व सांसद रह चुके हैं, उनको लोकसभा टिकट को लेकर को देख रहे हैं कि हमारी लोकसभा में अगर सीट निकल जाता है, जिधर से निकले, या महागठबंधन से निकले या एनडीए से निकले, वो उसको देख करके भी कयासे लगाए जा रहे हैं कि विधायक करवट ले सकते हैं। और मांझी का जहाँ तक बात है, हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, मांझी की अभी खबर आई है कि हम एनडीए से हटने वाले नहीं हैं। अब देखना यह है कि लोकसभा को देखते हुए, या जो मांझी मांग कर रहे थे 2 मंत्री पद को लेकर के, वो क्या मांझी जी को मिल पाएगा, या कोई लोकसभा को लेकर बात हुई है मांझी जी से। तो बीजेपी के संपर्क में मांझी जी हैं, नीतीश कुमार से जो भी बात हो, लेकिन मांझी जी बीजेपी के संपर्क में हैं और उनका कहना स्पष्ट है कि हम अभी एनडीए में बने रहेंगे। जी, जी। आप सभी ने अभी इस बातचीत के दौरान देखा कि राजनीति जो है वो बिहार में कितनी चरम पर है, वहाँ पर सियासी उलटफेर जारी है। इन्हीं सब तमाम बातों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें बिहारी कलम पर।